हे फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज तो मदर्स डे है, तो आज तो सभी मम्मियों के लिए आज का दिन स्पेशल ही है। लेकिन आज मेरे लिए ना दो दो स्पेशल दिन है। दूसरा क्या है वो अभी मैं आपको शाम को बताऊँगी। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल साड़ी पहनने वाली हूँ, जो मेरे लिए मतलब इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगी, तब तक वो साड़ी मैं अपने पास रखूँगी। कभी भी उस साड़ी को मैं अपने से दूर नहीं होने दूँगी। चाहे वो फट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो साड़ी मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो वो साड़ी मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है और आज का दूसरा मेरे लिए स्पेशल क्या है, वो सब मैं आपको शाम को बताऊँगी। तो अभी सुबह का टाइम है, मैंने नहा धो के पूजा वूजा कर लिया है भगवान का। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। तो पूछती हूँ वो क्या नाश्ता करेंगे, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो मेरे बच्चों को दाल चावल पसंद नहीं है। तो मैं सुबह भी कुछ ऐसा ही बना देती हूँ, पूड़ी पराठा रोटी, तो दोपहर को भी वो इन लोगों का हो जाता है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड आए हुए हैं तो नाश्ता बनाना ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, फिर मैं आपसे शाम को मिलूँगी उसी साड़ी पे जिस साड़ी की मैं बात कर रही हूँ। तभी मैं बताऊँगी कि ये साड़ी मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है और दूसरा स्पेशल दिन क्यों है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको शाम को। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। साड़ी बस मैंने हैवी पहन रखा है और मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने हिमालय बेबी पाउडर लगाया, मैंने आईलाइनर लगाया, हल्का सा एब्रो पेंसिल लगाया, क्योंकि एब्रो पेंसिल मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मेरे एब्रो जो है ना वो ब्राउन कलर के हैं, तो वो ज़्यादा दिखते नहीं, इसलिए एब्रो पेंसिल मेरा कंपलसरी है, वो मैं लगाती ही हूँ। और आईलाइनर के बाद मैंने लिपस्टिक लगाया, उसके बाद मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया। जैसे मैंने प्राइमर, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल सा ही मैंने मेकअप किया है, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है कहीं बाहर बाहर जाने का, घर में ही रहना है। तो सोचा क्या इतना मेकअप करो फिर रिमूव करो इसके लिए। और गर्मी भी बहुत लग रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा बस वीडियो बनाना था तो इतना तो करना ही पड़ेगा, और एनिवर्सरी भी है तो इतना तो चलता है। तो मैंने ये मेकअप इतना ही किया है और ये मेरा लुक है, सिंपल सिंपल सा। सो गाइज, आज तो मेरी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी के साथ साथ ये साड़ी मेरे लिए क्यों ख़ास है, मैंने आपको भी बोला था कि मैं बताऊंगी। मैं जो साड़ी पहनूंगी वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, तो यही वो स्पेशल साड़ी है। तो क्यों स्पेशल है अभी मैं बताऊंगी आपको। थोड़ा वेट, थोड़ा ना प्यास लग रही है मुझे गर्मी है, थोड़ा पानी पी लो। क्या करे हो सोना? सो गाइज, मैं आ गई हूँ रेडी होके, मतलब सॉरी। सो गाइज, मैं आ गई पानी पी के, और मुझे डुगू लाल को भी खाना खिलाना था क्योंकि उससे भूख लग गई थी, तो इसलिए मुझे टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा आने में। और मुझे भी जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग भी करना है क्योंकि शाम का भी खाना बनाना है। और एनिवर्सरी है तो क्या खाना घर पे ही बनेगा, क्योंकि हम लोग ना बाहर खाना बहुत कम खाना चाहते हैं। शाम का क्या प्लान है इन लोगों का मुझे कुछ पता नहीं है, वैसे कुछ खास प्लान नहीं है, इतना तो पता है क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं था हमें। और बस बहुत होगा, केक कटिंग होगा, उसके बाद कुछ खास नहीं है, घर पे ही खाना बनेगा। खाना भी हम लोग बाहर का नहीं खाते, बहुत कम खाना चाहते हैं, तो खाना भी घर पे ही बनेगा। ऐसे मैंने छोले उबाल दिए हैं, बस उसको पकाना है और देखते हैं उसके साथ उन लोग को क्या खाना है, भटूरा खाना है या पूड़ी खाना है, जो मेरे हस्बैंड बोलेंगे फिर वही मैं बनाऊंगी। गर्मी है तो शाम का कुछ भी प्लान नहीं है, ऐसे सिंपल सिंपल सा ही है, बस केक कटिंग होगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो होना ही है। वैसे आज सुबह से एनिवर्सरी की मतलब था कि चलो एनिवर्सरी है, तो मैंने ना सुबह से मेरे हस्बैंड को, इस बार मैंने मेरे हस्बैंड को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला, क्योंकि हर बार मैं पहले ही बोलती थी हमारी एनिवर्सरी आ रही है, हमारी एनिवर्सरी आ रही है, लेकिन इस बार मैंने उनको नहीं बोला। मैंने कहा देखती हूँ इनको याद है कि नहीं, और उनको याद था लेकिन उन्होंने भी विश नहीं किया। वो सोच रहे थे मैं उनको करूँ, मैं सोच रही थी वो करे। वो तो बीच में बिट्टू आ गया, मेरा बड़ा वाला बेटा, वो पापा आज आपको मम्मा का एनिवर्सरी है, तो इन्होंने बोला अरे हाँ मतलब मुझे ऐसे चढ़ा रहे थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे को सुबह तक विश नहीं किया था। मैंने कहा देखती क्या होता है, हर बार मैं ही विश करती हूँ, इस बार मुझे भी तो लगता है ना कोई विश करे, तो इस बार चलो अच्छा बेटे ने ही याद दिला दिया। मैं देखती ये कब तक विश करते नहीं करते, तो फिर हमारी फाइट होती। सो गाइस, चलो ये हो गया थोड़ा बहुत,
अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये साड़ी मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है। वैसे मैं आज सुबह से सैड थी, थोड़ा ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़ा स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि रो के क्या बनाऊँ मैं। जैसे सुबह से मैं थोड़ी सी थी सैड, थोड़ी सी नहीं, आप सोचो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मदर्स डे है और आज मुझे मेरी अम्मा की याद आ रही थी। एनिवर्सरी है तो इसकी तो खुशी थी, क्योंकि हमारी शादी सालगिरह है, क्योंकि एनिवर्सरी मतलब हर कपल्स के लिए स्पेशल होता है। बट मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता था कि हमारी एनिवर्सरी पे ही मदर्स डे होता, लेकिन इस बार हमारी एनिवर्सरी पे ही मदर्स डे आ गया, तो मुझे थोड़ा मेरी अम्मा की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वैसे जब मेरी अम्मा थी तो हम उन्हें कभी विश नहीं करते थे, बस ऐसे फ़ोन करते थे कि आज मैंने फ़ोन कर लिया अम्मा, आज मम्मियों का दिन है ना, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। हाँ, तो फिर इतने पे ही इतने भर भर के आशीर्वाद मिलते थे। ऐसा हैप्पी मदर्स डे अम्मा लोगों को ना इतना समझ में नहीं आता था, बस ऐसे ही मैं बोलती थी हिंदी में कि आज मम्मी का दिन है, तो इतने पे ही भर भर के आशीर्वाद मिलता था, ऐसे रहो, खुश रहो, ये रहो वो रहो। आज मुझे याद आ रही थी थोड़ी। थोड़ी सी ज़्यादा ही याद आ रही थी। बट और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये साड़ी मेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों है। सो गाइस, ये साड़ी मेरे लिए स्पेशल होने के दो कारण है। पहला तो ये साड़ी मैं पहन के ससुराल आई थी फर्स्ट टाइम। तो जब लड़कियां पहली बार ससुराल जाती हैं तो उनके लिए हर चीज़ स्पेशल ही होता है। तो ये साड़ी मैं पहली बार पहन के अपने ससुराल में पहला कदम रखा था, नई दुनिया में पहली कदम मैंने रखी थी। तो ये साड़ी वैसे ही मेरे लिए स्पेशल था। लेकिन स्पेशल होने के साथ साथ ये साड़ी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, और बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये साड़ी मुझे मेरे बाबू ने ख़रीदा था। नहीं करो बेटा, बेड पे नहीं करो बेटा, नहीं मेरा गुड बॉय। बेड पे खाना बनाऊंगा। बेड पे खाना नहीं बनाते, वहाँ जाके हॉल में खाना बनाओ जाओ, बेड पे खाना नहीं बनाते बेटा। ये साड़ी मुझे मेरे बाबू ने खरीदा था। जैसे जब मेरी शादी होने वाली थी सब, तो मैं मार्केट शॉपिंग करने गई थी शादी की, तो मेरे बाबू भी साथ में गए थे कि जो जो मुझे लेना है मैं ले लूँ। तो जब सब कुछ मैंने ले लिया था तो फिर ये साड़ी दिखी तो बाबू ने बोला कि निधु, वो मुझे प्यार से निधु बुलाते थे, वो भी अब नहीं है। तो उन्होंने बोला निधु ये साड़ी ले ले, विदाई के लिए अच्छी लग रही है साड़ी। उस समय पे ये साड़ी बहुत अच्छी थी। आज मेरे शादी को 12 साल हो गए हैं, तो 12 साल पहले ये साड़ी मतलब उस समय बहुत अच्छी लगती थी, शाइनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी। वो तो मैंने एक दो बार ऐसे किसी पूजा वूजा में पहना, तो घर पे ही मैंने धो दिया, तो इसके लिए इसका शाइनिंग ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला ठीक है मैं ले लेती हूँ, और उन्होंने बहुत शौक से ये साड़ी खरीदा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, तो ये ले लो विदाई के लिए और अच्छा भी लगेगा तुम्हारे पे। तो मैंने ले लिया। तो ये साड़ी मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बेटा, क्योंकि ये साड़ी जब मैं ससुराल पहन के आई तो स्पेशल तो है ही, लेकिन ये ना मेरे बाबू का आशीर्वाद है। क्योंकि ऐसे तो उन्होंने बहुत मतलब हमेशा वो मेरे लिए कपड़े खरीदते थे, चीज़ें हर चीज़ खरीदते थे जो मैं बोलती थी, मतलब मैं बोलती थी वो तुरंत मेरे बाबू करते थे मेरे लिए। विंडो में नहीं जाओ बेटा। तो मतलब हर चीज़ तो करते ही हैं, तो ऐसा होता है ना कि वो तो हर चीज़ करते हैं। तो ये साड़ी क्यों स्पेशल, ये साड़ी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये साड़ी जो है ना, इसमें उनका इमोशन था इसमें। तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी ये साड़ी खरीदते टाइम, कि वो मेरे लिए साड़ी खरीद रहे थे, विदाई के लिए खरीद रहे थे। और एक बाप जब अपनी बेटी के लिए कुछ मतलब शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और साथ ही साथ वो इसमें उनकी मतलब आशीर्वाद दुआएं भी होती हैं हमारे साथ। तो ये साड़ी ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल इसीलिए है कि ये पहली बार मेरी शादी से रिलेटेड पहली ये साड़ी मेरे बाबू ने मुझे विदाई के लिए बहुत शौक से और बहुत दुखी होके भी सोचो तो ख़रीदा था कि आज मेरी लड़की चली जाएगी मेरे से दूर।
लेकिन मेरी लड़की जहाँ जाए खुश रहे, हर माँ बाप ये चाहते हैं। तो ये साड़ी बाबू ने मतलब खुशी के रूप में भी ख़रीदा था और दुखी होकर भी ख़रीदा था, बस दोनों का रीज़न अलग अलग था। खुशी इस बात की थी कि मेरी लड़की की शादी होगी, वो ससुराल जाएगी, खुश रहे, ये रहे वो रहे। दुख इस बात का था कि वो ससुराल जा रही है, तो मेरे से दूर जा रही है, जिसको मैंने बचपन से पाल पोस के मतलब बड़ा किया। ये साड़ी कितनी भी पुरानी हो जाए, मतलब कितनी भी फट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं इसे ज़रूर अपने पास रखूँगी। उनका दिया हुआ हर चीज़ है, बहुत सारे उनकी ज्वेलरी, कपड़े और भी साड़ी उन्होंने दिया है। ऐसा थोड़ी है कि बस यही साड़ी दिया। जब भी मैं जाती थी विदाई में भी वो साड़ी देते थे, और पायल, इयररिंग्स, रिंग, बहुत सी चीज़ें हैं उनकी। लेकिन ये इसलिए स्पेशल है कि ये पहला उन्होंने यही ख़रीदा था मेरे शादी से रिलेटेड, मेरी विदाई के लिए ही पहली साड़ी उन्होंने यही ख़रीदा था। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और ये पहन के मैं ससुराल भी गई थी। भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से चल रहा है। दुख सुख थोड़ा नोक झोंक ये सब तो लगा ही रहता है। ये सब सहते दुख सुख सहते नोक झोंक करते ये सब करते आज शादी को 12 साल हो गए हैं। 12 साल शादी को हो गए। कभी कभी ऐसा शौक लगता है थोड़ा, बट ऐसे भी जय भगवान के आशीर्वाद से और बड़ों की आशीर्वाद से बस ऐसे ही चला। मेरी री क्योंकि शाम हो गई है ना, तो अभी चाय बनाना जरूरी है। एक दो मैं अभी रील्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास रील्स थी, मैं ऐसे बहुत सारे स्टोर करके रील्स रखे हुए थे मैंने, वही आजकल अपलोड कर रही थी। बट मेरे पास अभी रील्स नहीं है, तो मैं जाऊँ 2-4 रील्स बनाऊंगी। उसके बाद थोड़ा चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि चाय तो मतलब चाहिए होता है। और हस्बैंड और बेटे हैं नहीं, वो लोग कहीं काम से गए हुए हैं, तो वो लोग को आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी मैं ब्लॉग बना रही थी, तो फ़ोन का आवाज़ आया ना, उनका एक फ़ोन आया था कि अभी मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो और वैसे भी मेरे हस्बैंड ना चाय पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते वो चाय। ऐसे रेयर ही मैं खुद के लिए सुबह में बनाती हूँ। आजकल मैं सुबह में भी चाय पी रही हूँ, तो मैं जब खुद के लिए सुबह बनाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ, तो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा दे दो, लेकिन वो पसंद नहीं करते, मैं ही पसंद करती हूँ। सभी लोग चाय छोड़ गए हैं और मेरी चाय और पीने की आदत हो रही है। एक बार पीती थी, अभी 2 बार पीने लगी थी। तभी मैं जाके थोड़ा चाय बना लूँ, उसके बाद देखती हूँ खाना वाना की तैयारी क्या करते हैं ये लोग, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद। अरे इसने केक खराब कर दिया पूरा। अब ये हैप्पी बर्थडे इसने पूरा केक खराब कर दिया। आज मदर्स डे के दिन ही पापा और मम्मी का एनिवर्सरी है। इसके अंदर ये दर्शित परेशान कर रहा है। आधा तो केक खराब कर दिया इसने, देखो हार्ट भी तोड़ दिया। जाने तो बच्चा है ना। कैसे चिल्ला रहा है ये। इधर बैठो, लो जलाओ। चलो जलाओ, आओ जलाओ। जलेगा, फैन से चल रहा है ना इसके वजह से। चल गया। हैप्पी बर्थडे दर्शी। ये आग से बहुत डरता है ये। हाँ लो काटो, आजा। अरे देना चाकू, रुको, वेट बेटा, पापा कौन? इसके पास पेशेंस नहीं है। चल कम ऑन, काटते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। इसके आगे मुझे नहीं आता, मैं हैप्पी बर्थडे का गाना गा रहा हूँ। इसको देखो, इसको देखो केक कैसे छू रहा है ये।
ना मैं खिला रही तुम्हें। एक तो अच्छा है। क्या जलना है। पापा खिला, बस अब ये पापा खिला। ये लो कितना लो ईशान। हाँ वाह, और बड़ा करो मुंह। हाँ गुड। अरे वाह, ऐसे काटते हैं। हाँ मुझे पता है, ऐसे ही काटते हैं। मम्मी पापा का एनिवर्सरी और केक मेरे मुंह पे लगाया गया। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा केक कटिंग हो गया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि शायद मेरा केक कटिंग होगा, क्योंकि लाइट ही 8 बजे का चला गया था और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने चेंज भी कर लिया साड़ी, क्योंकि साड़ी जो था वो हैवी था, तो इसलिए मैंने साड़ी वगैरह चेंज कर लिया था। और वेट करते करते मुझे लगा लाइट आएगी नहीं, लेकिन फाइनली लाइट 11:30 बजे रात आई। तो हस्बैंड गए अभी को केक लेकर आए। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो केक लेने जा रहे, क्योंकि मुझे लगा 11:30 बजे रात कहाँ से आएगा केक, लेकिन वो 11:30 बजे रात गए तो शॉप खुला हुआ था, तो केक लेके आए। तो फाइनली अभी केक कटिंग हुआ है, बच्चे भी खुश हुए, अब भी खुशी है। अभी को लग रहा है कि हाँ हमारा एनिवर्सरी था। सो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।